वेलकम टू स्टडी आर्ट 11। आज हम पढ़ेंगे नहीं, जिएंगे। सो आर यू रेडी? यूपी लेखपाल 2026 की तैयारी कर रहे हो? ग्रामीण परिवेश, ग्राम विकास और लेखपाल महत्वपूर्ण शब्दावली सब कुछ नैनो सेकंड रिवीजन में। अब पूरा सिलेबस होगा 10 गुना तेज। तैयार हो जाओ। हम पूरे वीडियो में पढ़ेंगे गांव का नक्शा यानी सजरा, खेतों का पूरा मानचित्र, खरीफ रबी पड़ताल, फसल की जांच और रिकॉर्ड, खतौनी, परिवार और जमीन का रिकॉर्ड, लेखपाल डायरी और किसान बही, खेती का पूरा हिसाब, दाखिल खारिज, खेवट और कृषि वर्ष। को लाइक और शेयर कर दो, तभी होगा सिलेक्शन। इस वीडियो में यूपी लेखपाल 2026 परीक्षा के लिए ग्रामीण परिवेश, ग्राम विकास और लेखपाल महत्वपूर्ण शब्दावली को, यानी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को, बिल्कुल उसे नैनो सेकंड रिवीजन के साथ बेहद आसान और ट्रिक आधारित तरीके से समझाया गया है। हाँ, अगर आप यूपीएसएससी लेखपाल एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए ये वीडियो आपको फुल रिवीजन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी देगा, जिससे आपके नंबर सीधे बढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसका एक क्विक ओवरव्यू दे दूं। सबसे पहले गांव का नक्शा, जिसे सजरा कहते हैं, परिधियां और सीमाएं। राइट। फिर जमीन की पहचान और खेतों का विभाजन, लेखपाल का फील्ड द्वारा यानी खरीफ व रबी पड़ताल, कृषि संबंधित दस्तावेज जैसे पुराना वर्सेस नया खसरा, खतौनी जो कि फैमिली रजिस्टर है, वो क्या है और कैसे बनती है। इसके बाद खसरा वर्सेस खतौनी का कंप्लीट कंपैरिजन देखेंगे, बाउंड्री मार्क्स लिस्ट और विवाद समाधान प्रक्रिया को डिकोड करेंगे। लेखपाल डायरी और किसान बही भी है लिस्ट में। और आखिर में दाखिल खारिज और खेवट और कृषि वर्ष और लेखपाल कार्य। तो ये सब हम बहुत ही फास्ट पेस पर कवर करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा जमीन की पहचान। क्योंकि प्रशासन हवा में तो काम करेगा नहीं, तो सजरा क्या होता है? एक लाइन में डेफिनेशन दूं तो सजरा मतलब गांव का नक्शा। अच्छा। सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि ये कोई आम ज्योग्राफिकल नक्शा नहीं है, ये एक कानूनी ब्लूप्रिंट है। इस नक्शे में पूरे गांव की जमीन को परिधियों में बांटा जाता है। परिधि मतलब खेत। एग्जैक्टली। परिधि यानी खेत, और हर खेत को जो लाइन घेरती है उसे चौहद्दी या बाउंड्री कहते हैं। तो अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो सजरा गांव का फिजिकल जीपीएस मैप हो गया, और दो किसानों के खेतों के बीच की जो मेड़ होती है वो चौहद्दी हो गई। बिल्कुल सही। एग्जाम पॉइंट की बात करें तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि गांव के नक्शे को क्या कहते हैं, तो आंसर है सजरा। यहाँ गलती मत करना आप लोग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नक्शा तो बन गया, लेकिन उसे लाइव अपडेट कैसे करते हैं? नदियां रास्ता बदलती हैं, फसलें बदलती हैं। इसके लिए लेखपाल फील्ड पर जाता है, इसे पड़ताल कहते हैं। डेफिनेशन के तौर पर लेखपाल द्वारा साल में 3 बार खेत का निरीक्षण करना पड़ताल कहलाता है। इसे याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। ख र ज, ख से खरीफ, र से रबी और जा से जायद। बहुत बढ़िया ट्रिक है। देखिए, खरीफ पड़ताल 10 अगस्त से शुरू होती है, रबी पड़ताल 1 जनवरी से और जायद पड़ताल 1 मई से। लेकिन 10 अगस्त ही क्यों? मेरा मतलब मॉनसून तो जून जुलाई में आ जाता है ना। रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट समझिए इसका। जून जुलाई में खेतों में सिर्फ कीचड़ होता है। 10 अगस्त तक धान जैसी फसलें जमीन के ऊपर साफ दिखने लगती हैं। तब लेखपाल सटीक डेटा ले सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत लॉजिकल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रैप है। एग्जामिनर पूछेगा खरीफ पड़ताल कब शुरू होती है, और ऑप्शन में 1 जुलाई दे देगा। वहां गलती मत करना, सही जवाब 10 अगस्त है। 10 अगस्त, बिल्कुल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। पड़ताल का डेटा कागज पर कहाँ जाता है? यहाँ आते हैं खसरा और खतौनी। खसरा, एक लाइन की डेफिनेशन, ये खेत का सालाना रिज्यूमे या हेल्थ रिपोर्ट है। हेल्थ रिपोर्ट मतलब इसमें खेत की सारी डिटेल्स होती हैं। हाँ, इसमें फसल, मिट्टी, पेड़ और क्षेत्रफल का ब्यौरा होता है। इसका नवीनीकरण यानी रिन्यूअल हर 1 साल में होता है। मैंने सुना है पुराने और नए खसरे में बहुत बड़ा फर्क आ गया है अब। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। पुराना खसरा जो 1 जुलाई 2020 से पहले था, उसे आरसी प्रपत्र 4 कहते थे। उसमें 21 कॉलम होते थे। राइट, 21 कॉलम। लेकिन नया कंप्यूटरीकृत खसरा जो 1 जुलाई 2020 के बाद आया, उसमें 46 कॉलम है। सीधे 46। बाप रे, 46 कॉलम! इतना एक्स्ट्रा डेटा क्यों चाहिए सरकार को? रियल लाइफ में आधार लिंकिंग, पीएम किसान सम्मान निधि
बैंक लोन, ये सब अब खसरे में दर्ज होता है। ताकि योजना का पैसा सीधे सही इंसान तक पहुंचे। तो ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पुराना खसरा 21 कॉलम, नया खसरा 46 कॉलम। अब आते हैं खतौनी पर। खतौनी की डेफिनेशन है फैमिली रजिस्टर। ये राजस्व संहिता की धारा 33 में आती है। सिंपल शब्दों में इसे कैसे समझेंगे? सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर आपके 4 अलग अलग खेत हैं तो 4 अलग खसरे बनेंगे, पर वो चारों आपके ही हैं। इसका सबूत खतौनी है। इसमें पूरे परिवार के स्वामित्व का डेटा एक जगह होता है। तो खसरा खेत का रिकॉर्ड है और खतौनी मालिक का रिकॉर्ड है। एग्जैक्टली। और खतौनी में 14 कॉलम होते हैं। इसका नवीनीकरण हर 6 साल में होता है। 6 साल में क्यों? खसरा तो हर साल हो रहा था। क्योंकि फसल हर साल बदलती है, पर मालिकाना हक रातों रात नहीं बदलता, इसलिए 6 साल। समझ गई। तो एग्जाम पॉइंट के लिए एक फॉर्मूला याद रखिए। खसरा प्लस खतौनी इज इक्वल टू अधिकार अभिलेख, यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। बिल्कुल, ये इक्वेशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या नेक्स्ट पेज की ओर, जो है विवाद और उनका समाधान। अगर डिजिटल डेटा है तो झगड़े कैसे सुलझते हैं? 46 कॉलम वाला खसरा खेत की मेड़ का झगड़ा तो नहीं सुलझा सकता। यही काम आती है बाउंड्री मार्क्स लिस्ट, जो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के पैरा 47 में दी गई है। इसमें पक्के चिन्हों का इस्तेमाल होता है ना, जैसे सड़क, नदी, कुआं, पेड़, मंदिर। हाँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए। 2 किसानों में मेड़ पर झगड़ा हो गया। सैटेलाइट मैप में एरर हो सकता है, पर 100 साल पुराना कुआं अपनी जगह नहीं बदल सकता। तो वो कुआं एक तरह की पीढ़ीगत सहमति है। बिल्कुल। एग्जाम पॉइंट से याद रखिए, विवाद निपटाने के लिए पक्के चिन्हों का इस्तेमाल होता है। सच्चे चिन्ह, विवाद हमेशा समाप्त। क्या बात है। और लेखपाल इन सब कामों का रिकॉर्ड कहाँ रखता है? अपनी डायरी में, जिसे दिनचर्या बही या लेखपाल डायरी कहते हैं। ये 1 अगस्त से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलती है। और किसान के पास क्या होता है? स्रोत में किसान बही का भी तो जिक्र है। हाँ, किसान बही एक तरह से किसान की अपनी पासबुक है। लेखपाल इसे तैयार करता है, पर यह किसान के पास रहती है ताकि उसे हर बात के लिए तहसील के चक्कर न काटने पड़े। जानकारी ही आजादी है, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, समय और बदलाव का चक्र, यानी दाखिल खारिज और खेवट। दाखिल खारिज डेफिनेशन, खतौनी में जोतदार का नाम बदलने की प्रक्रिया, म्यूटेशन। हाँ, सिंपल सी बात है। जमीन बेची तो नए मालिक का नाम दाखिल होगा और पुराने का खारिज होगा। और ये खेवट क्या है? इसका नाम बहुत कम सुनने को मिलता है आजकल। क्योंकि ये इतिहास बन चुका है। खेवट जमींदारी का रजिस्टर था। अच्छा। और 1950 के भूमि सुधार के बाद ये पूरी तरह बंद हो गया। एग्जाम पॉइंट है, खेवट का संबंध किससे था? आंसर है जमींदारी से। और ये कब खत्म हुआ? 1950 में। इसे एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अब एक आखिरी ट्रैप है, कृषि वर्ष और लेखपाल के काम का समय। कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। बिल्कुल। लेकिन अभी आपने बताया कि लेखपाल डायरी 1 अगस्त से शुरू होती है। ये 1 महीने का अंतर क्यों? ये तो एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। यही तो एग्जाम पॉइंट का ट्रैप है। रियल लाइफ में 30 जून को जब साल खत्म होता है तो जुलाई के महीने में लेखपाल पुराने रिकॉर्ड समेटता है और नए साल की तैयारी करता है। बैकएंड का काम करता है। हाँ, और वैसे भी खरीफ की पड़ताल 10 अगस्त से शुरू होनी है, तो डायरी 1 अगस्त से ही फ्रेश शुरू की जाती है। एकदम लॉजिकल। और ये सारा राजस्व वसूलने का काम लेखपाल करता है? नहीं, यहाँ गलती मत करना। राजस्व वसूली का काम अमीन करता है, लेखपाल सिर्फ डेटा तैयार करता है। पावर बैलेंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि हमारा एंड ब्लास्ट है। जल्दी से पूरे टॉपिक को रिवाइज करते हैं, एकदम नैनो सेकंड रिवीजन में। चलिए, रेडी? अब वक्त है हमारे अल्टीमेट फाइनल नैनो शॉर्ट रिवीजन का। यस, सबसे फेवरेट पार्ट। हम लास्ट पेज के पूरे 30 पॉइंट्स को 1 से लेकर 30 तक बिना कुछ छोड़े एकदम अल्ट्रा फास्ट स्पीड में कवर करेंगे। आप रेडी है? मैं एकदम रेडी हूं। चलिए, फायर कीजिए। पॉइंट नंबर 1, हाँ जी। नक्शा का पुराना नाम क्या है? शजरा। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। नंबर 2, खसरे का नवीनीकरण कितने समय में होता है? हर 1 साल में। नंबर 3, खतौनी का नवीनीकरण? हर 6 साल में, क्योंकि मालिकाना हक रोज नहीं बदलता। नंबर 4, पड़ताल कितनी बार होती है? 3 बार। ट्रिक याद रखना, ख, र, ज। नंबर 5, कृषि वर्ष कब से कब तक? 1 जुलाई से 30 जून तक। नंबर 6, नए खसरे में कितने खाने होते हैं? 46 कॉलम। 7, दिनचर्या बही का पैरा? पैरा 47, एकदम रट लो। 8वां पॉइंट, सजरा क्या है? परिसीमाओं यानी बाउंड्रीज वाला जो गांव का नक्शा होता है, वही सजरा है। नंबर 9,
परसिया क्या है? प्रत्येक खेत को दर्शाने वाला नक्शा परसिया कहलाता है। 10वां पॉइंट, लेखपाल का फील्ड दौरा साल में कितनी बार होता है? 3 बार। नंबर 11, खरीफ पड़ताल की तारीख। 10 अगस्त से। 12, रबी पड़ताल कब से? 1 जनवरी से। 13वां पॉइंट, पुराना खसरा कब लागू था? 1 जुलाई 2020 से पहले। नंबर 14, नया खसरा कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2020 के बाद। 15, पुराने खसरे में कितने कॉलम थे? सिर्फ 4 कॉलम। 16वां पॉइंट, नए खसरे में कितने कॉलम हैं? 46 कॉलम। नंबर 17, हर गांव में परसियां और चौहद्दी क्या करती है? वो हर खेत को चारों तरफ से घेरती है। 18वां पॉइंट, खेतों के नंबर कैसे होते हैं? हर खेत का अपना अलग और यूनिक नंबर होता है। नंबर 19, निरीक्षण साल में कितनी बार? वही 3 बार। 20वां पॉइंट, पड़ताल में मुख्य रूप से क्या देखते हैं? फसल, मिट्टी, पेड़ और खेत का क्षेत्रफल। 21, खरीफ पड़ताल। 10 अगस्त से। नंबर 22, रबी पड़ताल। 1 जनवरी से। 23वां पॉइंट, पुराना खसरा तिथि। जुलाई 2020 से पहले। 24, नया खसरा तिथि। 1 जुलाई 2020 के बाद। 25वां, पुराने खसरे के कॉलम। 4। 26, नए खसरे के कॉलम। 46। 27वां पॉइंट, खसरा क्या दर्शाता है? खेतों का पूरा विवरण दर्शाता है। नंबर 28, ग्राम नक्शा क्या दर्शाता है? ये पूरे गांव की सीमाएं दर्शाता है। 29वां पॉइंट, खतौनी का संबंध किससे है? भूमि स्वामित्व से, यानी ओनरशिप से। और आखिरी नंबर 30, पड़ताल का रिकॉर्ड किस चीज का होता है? फसल, मिट्टी, पेड़ व क्षेत्रफल का। और ये हो गए हमारे पूरे 30 पॉइंट्स डन। वाओ, ये था एकदम परफेक्ट नैनो शॉर्ट रिवीजन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी होगा सिलेक्शन। अगला वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ, तभी लेकर आऊंगा।